नमस्कार। न्याय का तराजू का पलड़ा सिर्फ स्त्रियों की ओर क्यों झुका रहता है? क्या पुरुषों की जान की कीमत कम है? बेशक त्वषा शर्मा को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन न्याय का अधिकार जितना त्वषा शर्मा को है, उतना ही अतुल सुभाष से लेकर अविनाश झा, राजा, सौरभ, अनगिनत लड़के इस लाइन में खड़े हैं, उनको भी तो न्याय का अवसर मिलना चाहिए। एक प्रश्न उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक महिला की दुखद मौत पर स्वतः संज्ञान सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है ले सकती है स्वतः संज्ञान ले सकती है, तो पुरुष की मौत पर ऐसी संवेदनशीलता आखिर क्यों नहीं दिखती? आखिरकार महिला हो या पुरुष, दोनों तो इंसान ही है। फिर इतना भेदभाव क्यों? जब किसी पुरुष की संदिग्ध परिस्थितियों में जान जाती है तो हर तरफ चुप्पी क्यों छा जाती है? वहीं दूसरी ओर महिला से जुड़े मामलों में देशव्यापी कैंडल मार्च, विरोध प्रदर्शन, मीडिया ट्रायल सब शुरू हो जाता है। क्या पुरुष होना आज के समाज में कोई गुनाह है? आज के समय में पुरुष होना क्या कोई गुनाह है? क्या वह किसी का बेटा, भाई या पिता नहीं होता है? क्या वो किसी का सगा नहीं है? क्या किसी का बेटा, भाई या पिता नहीं है? तथ्य और आंकड़े ये केवल भावनाओं की बात नहीं है। सरकारी आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं कि समाज और कानून में पुरुष के मुद्दों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कहती, NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में आत्महत्या करने वाले जो पुरुष हैं, उसमें से लगभग 70% पुरुष ही होते हैं, विवाहित पुरुष। इनमें से एक बड़ी संख्या पारिवारिक विवादों, वैवाहिक तनाव और मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे पुरुषों की होती है। घरेलू हिंसा और झूठे केस। भारत में घरेलू हिंसा कानून जैसे सेक्शन 498A और अब BNS की धाराएं मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं। पुरुषों के लिए मानसिक प्रताड़ना या घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई जेंडर न्यूट्रल, लिंग तटस्थ मजबूत कानून नहीं है। यही है वो असली भेदभाव जो महिलाओं के लिए बने हैं लेकिन पुरुषों के लिए नहीं बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई मामलों में माना है कि इन कानूनों का दुरुपयोग कानूनी आतंकवाद की तरह, लीगल टेररिज्म की तरह किया जा रहा है। मानिए न मानिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई मामलों में माना है कि इन कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और वो कानूनी आतंकवाद, लीगल टेररिज्म की तरह किया जा रहा है। मानसिक स्वास्थ्य पर चुप्पी, सामाजिक दबाव, जैसे सीधे कह देते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, इसके कारण पुरुष अवसाद या प्रताड़ना पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं और उनके लिए मदद के लिए सरकारी तंत्र या हेल्पलाइन नंबर ना के बराबर है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक? एक तरफा न्याय कब तक? बेशक त्वषा शर्मा को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हमारे जो इन तमाम लाइन में लगे हुए पुरुषों हैं, मेरे बेटे हैं, उन सबको भी उसी तरह से न्याय मिलना चाहिए। मौत होती है, मौत का कोई जेंडर नहीं होता। अपराध होता है, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। इसलिए न्याय दोनों को बराबर और जल्द मिलनी चाहिए। तारीख पे तारीख करते करते इंसान रास्ता देखते देखते थक जाता है, ऊब जाता है, मर जाता है। न्याय जल्द हो और निष्पक्ष न्याय हो, ये हमारी मांग है। बाकी आप क्या कहेंगे? धन्यवाद।